Hello बच्चों, let's see this question and the question says current statement regarding A and B is। ये A है और फिगर और ये B फिगर है और इसको ऑप्शन दिया A is having radula while larva of B is having radial symmetry। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि A and B both are eucoelomate। ऑप्शन सी में बोल रहा है A and B both shows indirect development और ऑप्शन डी में बोल रहा है two of the above are correct। सो पहले तो हम लोग की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है फाइलम मोलस्का एंड फाइलम इकानाडर्माटा। फाइलम मोलस्का and Echinodermata। ECH Echino Echinodermata। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं जो फाइलम मोलस्का है। जो फाइलम मोलस्का है इसमें क्या क्या होता है। तो फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये। फाइलम है फाइलम मोलस्का। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है फाइलम मोलस्का। और फाइलम मोलस्का जो होता है इसमें क्या होते हैं, ये इनके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और उसके साथ साथ में इनकी जो बॉडी होती है ये कवर्ड होती है बाई कैल्केरेशियस सेल। बॉडी इज कवर्ड बाई बॉडी इज कवर्ड बाई कैल्केरेशियस सेल। CALCAREOUS कैल्केरेशियस सेल से बॉडी इनकी कवर्ड होती है। मोलस्क की बॉडी कैल्केरेशियस सेल से कवर्ड होती है। इसके साथ साथ में ये इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी इनकी होती है अनसेगमेंटेड, मतलब कोई सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड होती है। और जो ये होते हैं, जो मोलस्क होते हैं, ये होते हैं सीलोमेट्स। दे आर सीलोमेट्स। सीलोमेट्स। सीलोमेट्स का क्या मतलब है? तो सीलोमेट्स का मतलब है कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है इसमें। इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और लाइंड होती है बाई मेसोडर्म। बॉडी कैविटी प्रेजेंट एंड लाइंड बाई मेसोडर्म। तो इसका मतलब होता है सीलोमेट होते हैं। इसके साथ साथ में ये जो मोलस्क होते हैं इनके पास होता है रेडुला, जो कि होता है माउथ कंटेन्स, मतलब इनका जो माउथ होता है वो कंटेन करता है रेडुला। माउथ कंटेन्स रेडुला। और ये रेडुला क्या होता है? तो रेडुला होता है फाइल लाइक ग्रेस्पिंग ऑर्गन। ये क्या होता है? ये होता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग ऑर्गन। और ये हेल्प किस में करता है? तो ये हेल्प करता है इन फीडिंग। तो ये फीडिंग में हेल्प करता है, इन फीडिंग। इनका फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो दे आर ओविपेरस। ये होते हैं ओविपेरस। दे आर ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब ये एग लेइंग होते हैं, ओविपेरस होते हैं ओविपेरस। और जो डेवलपमेंट होता है इनका ये इनडायरेक्ट होता है ओविपेरस एंड विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वल स्टेज इसमें मिलेगी। जहां जहां इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आएगा वहां वहां लार्वल स्टेज तो आएगी ही आएगी। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। अब हम लोग बात करते हैं फाइलम इकानोडर्माटा की। उससे पहले हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास, इकानोडर्माटा का एग्जांपल हो जाएगा पहला तो पाइला। पाइला जिसे बोला जाता है एप्पल स्नेल। पाइला जिसे बोला जाता है एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल
और क्या एग्जांपल है? तो और इसका एग्जांपल हो जाएगा पिंटाडा, PINCTADA, पिंटाडा। पिंटाडा को बोला था पर्ल ओस्टर, PEARL, पर्ल ओस्टर, OYSTER, पर्ल ओस्टर, एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं मोलस्क के। अब हम लोग बात करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। फाइलम इकाइनोडर्माटा, ECHINO, इकाइनोडर्माटा। तो जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, ये होता है कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है। जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, ये होता है ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। कैल्केरियस, CAREOUS, कैल्केरियस ऑसिकल्स का होता है, OSSICLES, कैल्केरियस ऑसिकल्स का होता है। इसीलिए इकाइनोडर्मेटा को बोला जाता है स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, BODIED, बॉडीड, इसीलिए इन्हें स्पाइनी बॉडीड बोला जाता है। अच्छा, जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, ये मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इसके साथ साथ में इकाइनोडर्म्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 लेयर्स में भी प्रेजेंट होंगी ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इसके साथ साथ में इनके पास भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके साथ साथ में, उसके साथ साथ में इकाइनोडर्म्स में ये भी जो है होते हैं सीलोमेट्स, ये भी होते हैं सीलोमेट्स, सीलोमेट्स होते हैं। मतलब इनके पास भी बॉडी कैविटी होगी जो कि लाइंड होगी बाई, जो कि लाइंड होगी बाई मेसोडर्म। तो ये भी जो होते हैं सीलोमेट्स एनिमल होते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग बात करें तो जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, जो इनके लार्वल स्टेज होता है, जो इनका लार्वा होता है, ये होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल। पर जो इनका एडल्ट होता है, एडल्ट होता है, ये होता है रेडियली सिमेट्रिकल, शो करता है रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री शो करता है, या ये होता है रेडियली सिमेट्रिकल। सो जो इनका लार्वा होता है वो शो करता है बायलेटरली सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, या फिर जो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। और जो एडल्ट होता है ये रेडियली सिमेट्रिकल शो करता है, ये रेडियली सिमेट्री शो करता है। इसके साथ साथ में जो इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सो इकाइनोडर्म्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये नॉर्मली होता है एक्सटर्नल, ये यूजुअली होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। और इनका भी डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट, इसमें भी डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज, जहां जहां भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट आता है वहां वहां पे ये समझ जाइए कि जो है लार्वल स्टेज तो आएगी ही आएगी, फिर उसमें डेवलपमेंट होता है, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें अगर, तो इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास एस्टेरियसिस, ASTERI, एस्टेरियस, जिससे बोला जाता है स्टारफिश, स्टारफिश। इसके साथ साथ में इसका एग्जांपल हो जाएगा इकाइनस, ECHINUS, इकाइनस, जिसे बोला जाता है सी अर्चिन। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में जो ये ए बना है वो ए है पाइला, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं एप्पल स्नेल। सो ए है पाइला, और पाइला किसका मेंबर है? सो पाइला मेंबर है मोलस्क का, और बी है, पाइला मेंबर है मोलस्क का, पाइला, और बी है एस्टेरियस, ASTERIAS, जो कि है स्टार फिश, जो कि मेंबर है इकाइनोडर्मेटा का। अब हम इसके अकॉर्डिंग इनके ऑप्शन देखते हैं। ए इज हैविंग रेडला, बिल्कुल मोलस्क में रेडला होता है, वाइल लार्वा ऑफ बी इज हैविंग रेडियल सिमेट्री। तो लार्वा के बी में रेडियल नहीं होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, तो ए तो गलत हो गया।
बी में बोल रहा है ए एंड बी बोथ आर यूज लिमिट्स, बिल्कुल दोनों यूज लिमिट्स होते हैं, दोनों में ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि लाइन होती बाई न्यूटन, तो बिल्कुल सही बात है। सी में बोल रहा है ए एंड बी बोथ शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो बिल्कुल दोनों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं जिसमें लार्वा स्टेज आता ही आता है। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज टू ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।